નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથીમાં ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. જો તમે ચેનલ પર નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. પ્રકરણ 2 હમ ભી બને મહાન. प्रश्न 1 सही विकल्प के सामने बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए. 1. नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि लड़के की चवन्नी खो गई थी. 2. अगर आपके पैसे कहीं खो जाए तो आंसर आएगा फर्स्ट, आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे. 3. आप नियम का अनुपालन कैसे करेंगे तो स्वयं अनुशासित होकर. 4. मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप निमंत्रण पत्र भूल गए तो आंसर आएगा थर्ड, निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे. 5. कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि अल्पाहार के लिए जाना था. 6. किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए. 7. हजरत अली प्रामाणिक थे, ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है तो जवाब आएगा दूसरा, वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे. 8. प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है तो लास्ट, अपना कार्य दूसरों से करना, ये प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है. प्रश्न 1ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए. 1. मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई. लड़का नरेंद्र से कहता है. 2. मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. सचिन तेंदुलकर ने उसकी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा. 3. भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था. हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा. 4. इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, नरेंद्र ने लोगों से कहा. 5. बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, महादेव गोविंद रानड़े ने स्वयंसेवक से कहा. 6. हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा. तो फ्रेंड्स, ये जो है अभी प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. लड़के ने रोने का क्या कारण बताया. जवाब, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, आपके पास एक चवन्नी थी जो गिर गई है, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी. 2. नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ. जवाब, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. 3. द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों से क्या किया. द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. 4. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई. जवाब, हजरत अली राज का काम करते वक्त राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी, जब निजी काम शुरू हुआ तो दूसरी मोमबत्ती जलाई. 5. हमारे पुरखों ने क्या कहा. जवाब, हमारे पुरखों ने कहा कि किसी के धन माल की लालसा मत करो. प्रश्न 2ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता. जवाब, बच्चों को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता. 2. लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा. जवाब, नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ.
शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, या तो था। 3. स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? जवाब: स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में बताया कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही अरोड़ा अटका आएंगे तो फिर मैं अपने कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। 4. कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा? जवाब: सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है और तीसरी बार अपने खेले हुए मैच का मूल्यांकन और आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। 5. राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? जवाब: हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे और निजी काम के लिए वे अपनी मोमबत्ती जलाते थे। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 2 क प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. आदमी कैसे महान बन सकता है? जवाब: आदमी अपने अच्छे कार्यों से महान बन सकता है। हमारे जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। 2. सफलता कैसे मिलती है? जवाब: सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 3. कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? जवाब: इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है। 4. मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? जवाब: समारोह में प्रवेश से सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास निमंत्रण पत्र है। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न 3. उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण: कामयाबी तो सफलता। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद कामयाबी मिली। 1. ख्याल तो विचार। आपका ख्याल अच्छा है। 2. प्रयास तो प्रयत्न। वाक्य: कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास किया। 3. प्रसिद्ध तो विख्यात। वाक्य प्रयोग: पालिताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। 4. खजाना तो धन भंडार। चोरों ने सारा खजाना लूट लिया था। 5. जांच तो परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। 6. पुरखा तो पूर्वज। हमारे पुरखों ने बहुत संपत्ति बचाई थी। प्रश्न 4. परिच्छेद को पढ़िए। ये परिच्छेद दिया है, उसके पढ़ लीजिएगा। परिच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1. माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा? तो सेवा। कर्तव्य यानी सेवा, ये उसका अर्थ नहीं है। 2. शुश्रूषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो माता पिता की सेवा। 3. अभिमान शब्द का विलोम क्या है? अभिमान तो निराभिमान। 4. उपकार का बदला अपकार से देना शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो उपकार का बदला अपकार से देना यानी कृतज्ञ होना। उसके बाद परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जवाब: मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। 2. माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? जवाब: माता पिता कितने ही दुख उठाकर, कितनी विपत्तियां सहकर अपनी संतान की पालन करते हैं।
3. माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? जवाब: माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। 4. कौन कृतज्ञ होता है? जवाब: जो मनुष्य विद्या, यौवन और धन के अभिमान के लिए माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता, वह महान कृतज्ञ होता है। 5. क्या करने से विद्या निष्फल जाती है? जवाब: विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की, शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाता, उनकी विद्या निष्फल जाती है। प्रश्न 5 आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए। जवाब: एक बार हम सब सिनेमा गए थे। सिनेमा घर में बैठकर हम फिल्म देख रहे थे। तभी हमारे आगे वाली सीट पर बैठे हुई एक बहन जी का मोबाइल नीचे गिर गया। वह अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। उन्होंने इधर इधर देखा, लेकिन उसका मोबाइल कहीं नहीं मिला। तभी मेरे आगे वाली सीट के नीचे मैंने देखा कि एक मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है। तभी मैंने वह मोबाइल उठाया और बहन जी को दे दिया। प्रश्न 5 आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। जवाब: रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। बंद फाटक सूर्योदय होने से पहले कभी नहीं खोला जा सकता। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया, लेकिन उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत ज़रूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उसे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी काम हो, मैं फाटक नहीं खोलूँगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब उस व्यक्ति ने द्वारक को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने की लालच दी, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार भी प्रदान किया। तो ये जो है शिवाजी वाली स्टोरी, ये मोस्ट एमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 6 परिच्छेद को पढ़कर अनुलेखन कीजिए, यानी कि जो पैराग्राफ है उसी को फिर से लिखना है। तो ये भी मोस्ट एमपी है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं, यानी उम्मीद जरूरी है। प्रश्न 7 विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? प्रश्न 2 समय व संपत्ति, यानी कि ये जो पैराग्राफ है उसको भी फिर से लिखना है। समय व संपत्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी
ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त होते हैं जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? प्रश्न 8 निम्नलिखित परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को तालिका में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिमाणवाचक तो 2 लीटर, कुछ, 50 ग्राम और थोड़ा। सर्वनामिक विशेषण तो यह, वह, मेरा, कोई। वाक्य प्रयोग 1 महेश ने 2 लीटर दूध पिया। 2 यह किताब राकेश की है। 3 जियान ने कुछ पुस्तकें खरीदी। 4 वह पेड़ के नीचे बैठा है। 5 मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 6 बर्तन में 50 ग्राम घी था। 7 मैंने सबको बुलाया पर कोई नहीं आया। 8 कल मेरा जन्मदिन है। प्रश्न 8ब निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण को कोष्ठक में लिखिए। 1 3 मीटर कपड़ा दीजिए तो 3 मीटर। 2 आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली तो थोड़ी, तो यहाँ विशेषण है थोड़ी। तीसरा ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है, तो ज़्यादा जो है विशेषण है। प्रश्न 2 क निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनामिक विशेषण को कोष्ठक में लिखिए। 1 वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे जो है विशेषण है, लेकिन कौन सा? सार्वनामिक। 2 यह फूल कितना सुंदर है, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। 3 वह किताब इधर रख दो, तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न 9 निम्नलिखित विषयों के बारे में अपने कक्षा में जो चर्चा की है उसके बारे में लिखिए। 1 यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ की कटाई के विषय में आपसे क्या कहते? तो चलिए देखते हैं। कौवा अरे भाई, तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता इस पेड़ की डाली पर मेरा बचपन बीता है, कृपा करके इसे मत काटो। कौवा जंगल काटते ही धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जंगल होते तो वहाँ अच्छी वर्षा होती है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसकी जगह जंगल की कटाई होती है। तोता यह पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देता, यह वातावरण को शुद्ध भी बनाता है, सबको स्वास्थ्य प्रदान भी करता है। कोयल मैं समझती हूँ कि तुम्हें पेड़ का महत्व अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कौवा पेड़ों को जिंदा रखने दो, यह जिंदा है तो सबकी ज़िंदगी सुरक्षित है। तो ये जो पक्षी है आपस में बात कर रहे हैं। 2 यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? तो जवाब धरती मनुष्य से ईश्वर से शिकायत करती कि हे प्रभु, तुम्हारा बनाया ये इंसान बहुत बुद्धिमान है। इस इंसान ने बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि बहुत कुछ बना दिया है। मनुष्य के बारे में क्या ही कहूँ। बुद्धिमान के साथ यह मनुष्य लोभ, ईर्ष्या, हिंसा और अनीति से छुटकारा नहीं मिलता। मनुष्य ने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन भी बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल छाया प्रदान देता है उसी को मनुष्य काट देते हैं और जंगल बर्बाद हो जाते हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी भुगतने के लिए फिर आंखें नहीं खुलती। तो हे प्रभु, आप ही इसे समझाइए और सही राह दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज का जो अभ्यास है ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय। थैंक यू।